गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। हरियाणा में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावनाओं के मद्देनजर प्रदेश सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड समीक्षा बैठक की और इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए समीक्षा बैठक में कई फैसले लिए गए। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 5 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज लिए होना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर और अन्य कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना, वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान देना जरूरी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर रोक वाले आदेशों की वजह से 23 दिसंबर को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इसके अलावा विभाग की तरफ से 30 से 32 हजार रोगियों की टेस्टिंग हर रोज की जा रही है और पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के सैंपल जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। और किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज केसेस वापस लेने की तैयारी में हरियाणा सरकार नजर आ रही है और हरियाणा में दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए सरकार ने कदम भी बढ़ाया। तमाम जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है। 9 सितंबर 2020 के बाद जो अब तक मामले दर्ज हुए हैं उन सभी में तथ्य और तमाम केस की डिटेल्स की जानकारी मांगी गई है और इनके केस वापसी के लिए जिस तरह से आंदोलन के दौरान मांग की जा रही थी और आंदोलन खत्म स्थगित किए जाने से पहले ये मांग प्रमुख मांगों में थी और ऐसे में अब सरकार की तरफ से इस ओर एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है। डिटेल्स मांगी गई हैं। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2020 से लेकर अब तक जो प्रदर्शन के दौरान मामले दर्ज किए गए थे उन मामलों को वापस लिए जाने के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी का अमृत महोत्सव को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रदेश स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आयोजित बैठक में हिस्सा लिया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सीएम ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजन समिति गठित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 15 जनवरी 2023 तक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अमृत महोत्सव के कार्यक्रम भारत विजन 2047 की तर्ज पर हरियाणा विजन 2047 के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। और हिसार के अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन की याद में कैलेंडर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल सेवा समिति अर्बन स्टेट की तरफ से किया गया और इस कार्यक्रम में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग, नगर निगम कमिश्नर अशोक गर्ग, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता समेत राजनीति के संगठनों और सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवियों ने इसमें शिरकत की। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के प्रयासों से समाज हित के कार्य किए जा रहे हैं और वहीं हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाजवाद की स्थापना की थी और शीतकालीन सत्र में भी उन्होंने अग्रोहा के विकास और खुदाई करवाने जैसे मुद्दों को उठाया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब नजर झांसी के बोगाराम कॉलोनी में मनचले युवक की सरेआम पिटाई का एक वीडियो सामने आया। स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में पहले युवक को युवती ने पीटा, फिर लोगों ने भी उसकी पिटाई की और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी को थाने ले जाया गया। आरोप है कि युवती मनचले की फब्तियों से काफी परेशान थी। हिसार के औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल से भरे ड्रम फटने से एक मजदूर की मौत हो गई।
जबकि 3 अन्य इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसा ट्रक से केमिकल से भरे ड्रम्स उतारने के दौरान हुआ और ड्रम फटने से उसमें भरा केमिकल मजदूरों के ऊपर बिखर गया, जिससे गैस में दम घुटने और केमिकल से जलने से फैक्ट्री मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अर्बन एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री है, सिंडिकेट केमिकल फैक्ट्री। उसमें शाम को वो अनलोडिंग कर रहे थे जो केमिकल की, तो उसमें एक ड्रम जो है वो फट गया। उसके बाद उसको जब वो साफ़ करने लगे ना, तो उसकी जो स्मेल है वो लोगों को चढ़ गई, जिससे उनको आंखों में जलन और बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हुई और जिसमें एक की डेथ हो गई है और अभी 4 से 7 आदमी जो है अभी एडमिट है हॉस्पिटल। और बढ़ते हैं आगे। पानीपत के डाहर गांव में एक नाबालिग छात्र ने चुन्नी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। मृतक के परिजन कृष्ण ने बताया कि कमरे में जाने से पहले 12 साल के सौरभ ने अपनी मां से कुछ खाने के लिए 5 रुपए और मोबाइल लिया था और इसके बाद कमरे में बच्चे का शव चुन्नी से लटकता मिला। आसपास के लोगों ने बच्चे को नीचे उतारा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक सौरभ की किसी से कोई नाराजगी नहीं थी और उसने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला थाने में मैसेज मिला था कि एक 12 साल के लड़के ने फांसी ले ली है। जिस इतला पर हम गांव में गए तो गांव में जाकर पता करा तो वो जो है ना वो वहाँ पर रखी हुई थी डेड बॉडी। तो बाकी पोस्टमार्टम के बाद ऐसी कैसी रिपोर्ट आएगी जो पता चलेगा। और प्रेमिका ने शादी से इनकार किया तो प्रेमी ने उसका गला घोटकर उसकी हत्या ही कर दी। शव को गुरुग्राम के साउथ सिटी के एक पार्क में फेंक कर वो फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शफीकुल रहमान पहले से ही 3 शादियां कर चुका था और अब 4थी शादी करने की फिराक में था और प्रेमिका पर दबाव बना रहा था। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को बांग्लादेश के बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज में पढ़ने वाले 3 छात्रों पर कॉलेज के बाहर दर्जन भर युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने छात्रों की चलती गाड़ी पर फायर किया। गोली गाड़ी के बम्पर में जाकर लगी और इससे पूरे मामले में अब तक पुलिस ने हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।